हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंक प्रो अकेडमी। आज हमारी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है और जो टाइप्स है हमारा क्वेश्चन उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको लाइक बैंकिंग के एग्ज़ाम के अंदर ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं। अभी जो एसबीआई की वैकेंसीज आ रखी है तो उसके अंदर भी मे बी आपको ये सारे जो क्वेश्चन है, जो सीरीज़ है हमारी, उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे उस टाइप के। अगर वो क्वेश्चन एरिया तो उसके जो मेथड्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको अल्फान्यूमेरिक के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा कैसा होने वाला, देखिए टाइप 3 वाला, कि बेसिकली आपको कुछ यहाँ पे कंडीशन दे रखी होती है ऐसी, देखिए ये वाली और वाली जो कंडीशन है यहाँ पे। फाइन है, तो इसका क्या मतलब है उसके बारे में हम यहाँ पे आज समझने वाले हैं। फाइन, तो क्वेश्चन जो बोल रहा है पहले एक बार पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर दैट आर इमीडिएटली, देखो इमीडिएटली का मतलब होता है जस्ट, है ना, जस्ट आप बोल सकते हैं। इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवेल्स और इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट बट नॉट बोथ। इसका क्या मतलब, ये पूरे के बारे में हम समझेंगे। बट क्यों ये अपने आप में नया क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक और वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, इसीलिए तो इसके बारे में एक बार हम इसको करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को कर लिया तो कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अभी ये समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लगेगा इसको करने में। और अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो आप इसको जल्दी जल्दी आप टाइम पे कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं इमीडिएट का मतलब होता है कि जस्ट बाद में। जैसे मान लो कि ये 1 है तो इसके जस्ट वाला बाद में 2 होता है ना, जैसे ही जस्ट मतलब इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, एक नंबर का भी गैप नहीं होना चाहिए। फाइन, तो इसको इमीडिएट बोलते हैं। फॉलोड का मैंने पुराने हमारे जो 2 लेक्चर आपने देख रखे होंगे तो वहाँ पे बता दिया होगा, यहाँ पे एक बार और बार डिस्कस कर लेता हूँ। फॉलोड का मतलब होता है कि जैसे ए और बी है हमारा, तो जो फॉलो होता है वो बी के बाद में आ जाएगा ना, कि ए इज़ फॉलोड बाय बी, तो मतलब बी और ए आ जाता है। और इमीडिएट का मतलब रहता है कि ए पहले आएगा बी बाद में आएगा। फाइन, तो ये हमारा सॉरी, इमीडिएट प्रीसीड का मतलब रहता है कि ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पुराने लेक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम फोकस करना हमें और के ऊपर, और यहाँ पे ये नॉट बोथ के ऊपर भी हमें ये फोकस करना अगर कुछ इस टाइप के वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, तो फास्टली इसको करते हैं एक बार। तो हमारा जो पैटर्न्स है वो किस तरीके से रहने वाला, देखिए यहाँ पे देखो, या तो नंबर्स हो सकता है, पहला देखना है ना नंबर्स। इसने बोला ना कि हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, तो नंबर्स हो सकता है। फिर नंबर के बाद में हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें जस्ट उसके बाद में वोवेल्स, या फिर और का मतलब रहता है कि दूसरा केस क्या होने वाला है, दूसरा होने वाला है कि कॉन्सोनेंट हो सकता है, कॉन्सोनेंट, और उसके बाद में नंबर हो सकता है। ध्यान से समझना, ये दोनों की दोनों चीज़ हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि और क्या केस में हमें दोनों को दोनों लेना है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी कि क्या यहाँ पे वोवेल्स, तो देखिए यहाँ पे इसने बोला था कि जो हमारा नंबर है उस नंबर के जस्ट फॉलोड यानी कि उसके जस्ट बाद में हमारा क्या आना चाहिए, वोवेल्स, और इमीडिएटली प्रेसिड यानी कि या तो नंबर के जस्ट पहले हमारा कॉन्सोनेंट हो या फिर वोवेल हो। तो मतलब ये कंडीशन हमारी फॉलो होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे अब सीरीज़ के अंदर चेक करते हैं कि ऐसा कुछ है क्या। तो देखिए पहले हमें नंबर ढूंढना है, तो नंबर यहाँ पे दिख रहा है और नंबर के बाद में क्या है, ये वोवेल है। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू, तो इस टाइप का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और हम आगे देखते हैं एम और आई। एम क्या हमारा कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में नंबर है, ये वाला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक अपना में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ना, देखिएगा। एक ये हो गया, अब ये क्यों नहीं है इसके बारे में देखिए। इसने ये बोला था कि नॉट बोथ। बोथ का मतलब ये है कि देखो अब यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा कि वोवेल्स तो आ रहा है, फाइन, और इसके जस्ट पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट भी आ रहा है। तो ये तो एक पूरा का पूरा पैटर्न्स हो गया ना। लेकिन इसमें ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों के दोनों साथ में नहीं आने चाहिए, मतलब कि वो मतलब कि कॉन्सोनेंट, नंबर और वोवेल्स नहीं आना चाहिए, है ना, नॉट बोथ। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो इसको भी हमको इंक्लूड करना पड़ता। ठीक है, तो अभी के केस में ये वाला फॉलो होगा, ये फॉलो नहीं होगा। फाइन, फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं ई के बाद ये, चलो नहीं है, ये नंबर्स है, नंबर्स के बाद में ई, यानी कि नंबर के बाद में आपका क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, लेकिन इसके आगे वापस से कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। इसके जस्ट आगे चलते हैं, नंबर के बाद में ठीक है, नंबर के बाद में हमारा क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। हमें क्या चाहिए, नंबर के पहले कॉन्सोनेंट चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं, नंबर देखते हैं। नंबर के देखो ये वाला तो वैसे भी मे बी हो सकता है। चलिए देखते हैं, 5 है, नंबर है, नंबर के आगे क्या है हमारा,
नंबर के आगे क्या है, कॉन्सोनेंट है, और नंबर के बाद में भी कॉन्सोनेंट है, तो हमें तो एक चीज़ इसमें से फॉलो करनी है, बोथ नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ में हमारा क्या हो जाएगा, सी और 5 हो सकता है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है, 2 हो गया। उसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी 3 आ रहे हैं, और इसी तरीके से ये वाला देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि 4 नंबर है, नंबर के पहले हमारा वोवेल्स है, लेकिन हमें क्या चाहिए, नंबर के बाद में वोवेल चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2। तो मतलब ऐसे कितने सच नंबर्स रहेंगे, तो 2 नंबर्स रहेंगे जो आपको इस तरीके से फॉलो करना है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसको समझा है इसलिए आपको ये काफ़ी ज़्यादा टाइम में लगा, लेकिन आपको अगर ये वर्ड जो आपको है, अगर एक बार आपके माइंड में बैठ जाते हैं, तो भाई इसको बहुत ही ईजिली और फास्टली कर सकते हैं आप, ठीक है। चलो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।